एक ही उद्देश्य, एक ही मंत्र, एक ही प्रकार का वातावरण मनोरथ को जल्दी पुष्ट करता है, सजाती वातावरण। जैसे हरिओम में सब लोग मिलेंगे ना तो वो ध्यान और कीर्तन जोर पकड़ेगा। ऐसे ही राम राम में सब एक साथ होंगे और एक रिदम से, तो उसका प्रभाव और तुमुल ध्वनि वातावरण को अद्भुत बना देगी। तो 24 72 घंटे तक एक ही मंत्र, एक ही कीर्तन, एक ही नारायण की भक्ति में लगे। उन भक्तों के आगे सूर्योदय हो, उसके पहले कोटि सूर्यों को भी फीका दिखाए सो महा तेज केवल भक्त की आंख ही सहन कर सकती। और उस तेजोमय पुंज में भगवान का भयंकर रूप प्रकट हुआ। किसी मुख से तो अग्नि की ज्वालाएं निकल रही, तो किसी मुख से अस्त्र शस्त्र, किसी मुख से कुछ भयंकर असुर, तो कहीं कुछ। लेकिन ये भक्त मंडली भगवान के इस भयंकर विराट स्वरूप था, लेकिन भयंकर विराट स्वरूप को देखकर भी घबराई नहीं। अर्जुन घबरा गए क्योंकि राजसी उपासक थे, ये भक्त सात्विक उपासक थे। सत्व में निर्भीकता होती है, सत्व में निर्द्वंदता होती है, सत्व में निर्दुखता होती है। इन्हें न भय हुआ, न द्वंद्व हुआ, न दुख हुआ। भगवान के भयंकर रूप को देखकर वे स्तुति करने लगे, प्रभो प्रभो जय हो, नारायण जय हो, आदि पुरुष जय हो, विराट स्वरूप जय हो, सभी रूप वाले जय हो, अरूपी जय हो, स्वरूपी जय हो, साकार जय हो, निराकार जय हो, निरंजन जय हो, संजन जय हो। निरंजन माना इंद्रियों से न दिखने वाले को निरंजन कहते, और सजन संजन माना इंद्रियों से दिखने वाले। तुम्हारी जय हो। इंद्रियों से न दिखने वाले तुम्हारी जय हो, इंद्रियों से दिखने वाले तुम्हारी जय हो। राधापते तुम्हारी जय हो, रमापते तुम्हारी जय हो, उमापते तुम्हारी जय हो, कैलाशपते तुम्हारी जय हो, वैंकुटपति तुम्हारी जय हो, जगतपति तुम्हारी जय हो, जगताधार तुम्हारी जय हो, सर्वाधार तुम्हारी जय हो, सर्वेश्वर तुम्हारी जय हो, परमेश्वर तुम्हारी जय हो, देवेश्वर तुम्हारी जय हो, विश्वेश्वर तुम्हारी जय हो, बागेश्वर तुम्हारी जय हो, भूतेश्वर तुम्हारी जय हो, प्राणेश्वर तुम्हारी जय हो, योगेश्वर तुम्हारी जय हो, प्रभो 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 प्रभो, देव देव देव, नाथ नाथ नाथ, निरंजन निरंजन, अंजन निरंजन तुम्हारी जय हो, प्रभो मधुमय तुम्हारी जय हो, सुखमय तुम्हारी जय हो, सामर्थ्य निधे तुम्हारी जय हो, ज्ञान निधे तुम्हारी जय हो, प्रेम के अथाह सागर तुम्हारी जय हो, करुणा वरुणा के निधि तुम्हारी जय हो, भक्तों के रखवाले तुम्हारी जय हो, योगियों के प्रेरक तुम्हारी जय हो, ज्ञानियों के शिरोमणि तुम्हारी जय हो, कर्म के नियामक तुम्हारी जय हो, भक्तों के पक्ष लेने वाले पक्षी तुम्हारी जय हो, हे देव निराधारों के आधार तुम्हारी जय हो, विश्वेश्वर तुम्हारी जय हो, प्रभो 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 ओम ओम ओम। दाता दाता जगतपते जगत रूपा विश्व रूपा तुम्हारी जय,
मधुर रूपा तुम्हारी जय हो, भयंकर रूपा तुम्हारी जय हो, सुर रूपा तुम्हारी जय हो, असुर रूपा तुम्हारी जय हो, मित्र रूपा तुम्हारी जय हो, शत्रु रूपा तुम्हारी जय हो, बहुरूपा तुम्हारी जय हो, एक स्वरूपा तुम्हारी जय हो, देव 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 देव, नर नारी के अयन आत्म रूपा तुम्हारी जय हो प्रभु। दाता सुखदाता तुम्हारी जय हो, हास्यदाता तुम्हारी जय हो, ज्ञानदाता तुम्हारी, प्रेरणादाता तुम्हारी जय हो, जय हो जय हो, देव देव प्रभु प्रभु। एक पागल नहीं, दो पागल नहीं, सारे पागलों की महफिल। भक्तों की भक्ति, मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं, भक्तों की मस्ती खुदा से कम नहीं। उनकी जय हो में ठाकुर जी पना भूल गए। अरे महाराज कुछ तो संभालो अपने को। जगतपति जगत आधार तुम काहे को नाचो रे। भगवान अपना भगवान पना भूल गए। जैसे कृष्ण ग्वाल मित्रों के साथ अपना भगवान पना भूल जाते, और बूढ़े ब्रह्मा जी को भी धोखा हो जाता है कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं कि उनके साथ खा रहे हैं, उनके हाथों का खा रहे, उनको अपने हाथों से खिला रहे, भगवान कैसे हो सकते हैं। फिर बछड़े चुरा गए, गौवे चुरा गए, ग्वाल गोपों को चुरा गए ब्रह्मा जी। भगवान पना भूल गए। ब्रह्मा जी जैसे भी धोखा खा जाए, और स्वयं भी भक्तों के प्रेम में स्वयं भी धोखा खा जाते, भगवान भी बोले जय हो जय हो। अब भगवान का कंधा पकड़ के जाके पूछोगे तुम किसकी बोल रहे हो महाराज, तुम भगवान को कोई हिलाने वाला पहुंच जाता, कोई गुरु के तुम किसकी बोल रहे हो जय हो। नारायण देवाधि देवाय नमो परमेश्वराय। ये छोड़ो, ये नारेबाजी करो मत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय जय हो। सबका इष्ट मंत्र एक ही था, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। वो सब बोल रहे हैं तो नारायण भी बोल रहे हैं ओम नमो नारायण। ओ महाराज क्या कर रहे हो। भक्त तो बोल रहे हैं भगवान ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, लेकिन ये नारायण भी बोल रहे हैं ओम नमो नारायण। भक्त बोल रहे जय हो तो ये भी बोल रहे जय हो जय।
कैसा रहा होगा माहौल, कैसा रहा होगा। शंख राजा को राज्य वैभव लुभा न सका, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम और भगवान का दर्शन स्वयं किया। अगस्त ऋषि ने किया, सनकादि ऋषि और वशिष्ठ आदि आ खड़े हो गए। वशिष्ठ जी अद्वैत निष्ठ राम के गुरु भी उस वक्त तो भूल गए कि मैं राम का गुरु। वशिष्ठ महाराज भी जय हो, जय हो। बोलते राम जी जगत मिथ्या है, लेकिन महाराज तुम कैसे हो रहे हो, जय हो, जय। बड़े बड़े तपस्वी अद्वैत निष्ठ, वो भी अद्वैत भाव भूल गए। द्वैत अद्वैत किनारे रख दिया, भगवान के रस में सब रसवान हो गए। रसो वैस वैश्वान रहो। भगवान नारायण ने विराट रूप संकेल लिया और वही चतुर्भुजी नारायण रूप जब विराट रूप किया, तब तो उनके आयुध भी आ गए। शंख गदा सुदर्शन पद्म आदि ये रूप तो एक था, बाकी कई रूप थे। और वे आयुध भी साकार रूप से सेवा करने लगे। भगवान ने मीठी दृष्टि डालते उस मधुमय सुखमय वातावरण में सनकादि वशिष्ठ और जय विजय सहित तमाम अपने गणों के तरफ नजर पात करते। फिर से शंख, भक्तराज शंख और अगस्त की और भगवान ने विशेष मीठी निगाह से निहारा कि मुनिवर, तुम्हें मेरे दर्शन की बड़ी ललक थी, तुमने खूब तप किया है और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ बाट देखी। हे अगस्त मुनि, मैं तुम्हारा क्या अभिष्ट करूं? तुम्हारे जैसे मुनीश्वरों के और ये शंखराज, राजाधिराज, राज ऋषि और आप ब्रह्म ऋषि। ऋषि उसे कहते जो मंत्रों के रहस्य को जाने, जीवन के मूल्यवान मंत्र है, मंत्र के रहस्यों को जाने उसे ऋषि कहते। शंख राजा राज ऋषि, अगस्त ऋषि ब्रह्म ऋषि। तुम दोनों ऋषियों को मैं क्या दूं? ऐसा कोई मेरे पास पदार्थ नहीं जो तुम्हारे लिए अदेय हो, न दे सकूं। तब ब्रह्म ऋषि अगस्त जी कहते कि महाराज, आपने इतना कह दिया, क्या वो कम है? अब हमें क्या चाहिए? आपने इतना मान, सारे जगत के आधार होकर आप हमको इतना प्रेम पूर्वक संबोधित करते कि महाराज आप अपनी बड़ाई भूल गए, अपनी महिमा भूलकर हमारी इस जीवों की चेतना और ईश्वर की चेतना की एकता तत्व ज्ञान में तो है, लेकिन आपने तो साकार में भी निराकार और निराकार में भी साकार का आनंद दिला दिया देव। अब और क्या चाहिए? ज्ञान भक्ति योग मानो मूर्तिमंत कर दिया परमेश्वर। बस आपकी प्रसन्नता, आपके चरणों की प्रीति, आपका वह शांति और नित्य नवीन रस जो सभी के लिए वांछनीय है देव, जो आपकी शरण रहता है उसके लिए वही परम रस आपने अनामत रखा है। संसार का नश्वर रस, भक्तों का भावना का रस, तत्ववेता और योगियों का शांत रस, उससे भी परे आपने नित्य नवीन रस जो संजोया हुआ है
वो तो हमारे शरीकों के अधिकार की चीज हो गई। अब तुम क्या दोगे महाराज? अब तुमसे क्यों लेंगे? अब तो तुम्हारा दिल हमारा हो गया, हमारा दिल तुम्हारा हो गया। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। जोगेश्वर हम तो बिक गए तेरे प्यार में और ले लिया तुझे अपने प्यार में। अब क्या लेंगे तुमसे? साधो साधो साधो। देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी विवल हो गए ये दृश्य देखकर। अद्वैतवादी वशिष्ठ महाराज की आंखों से स्नेह के मधुमय आंसू, सनकादि ऋषियों का हृदय भी पसीज गया। जय विजय ने भी इस प्रकार की भगवान की लीला पहली बार देखी थी। भगवान शंख के तरफ दृष्टि करते हुए कहते कि पुत्र शंख, तुमने राज्य किया लेकिन प्रजा का शोषण करके भोगी राजाओं के लिए तुमने एक सबक खड़ा कर दिया। पुत्र, राज्य भोग नहीं, राज्य से भी योग हो सकता है। शंख, तुमने अपने पिता का अनुसरण किया, साधु संतों का आदर किया, ऋषि मुनि जति जोगियों के स्थानों को सजाया संवारा। धर्म प्रिय जनता की जो धार्मिक जगहें थी उन धार्मिक जगहों पर भी तुमने खुले हाथ धन का सदुपयोग किया। तुमने धन का उपभोग नहीं किया, धन का उपयोग किया। हे शंख, तुम्हारी राजनीति अगर कोई राजा चलता है तो जैसे तुम मेरे दिल के टुकड़े हो, मेरे प्राण प्यारे हो, ऐसे वे राजा भी मेरे प्राण प्यारे हो जाएंगे जो प्रजा का ऐसा पालन करेंगे। पुत्र, भोगी राजा तो कई कीड़े और कई मकोड़े बनकर भटक रहे हैं, लेकिन तेरे जैसा योगी राजा प्रजा के लिए और राजाओं के लिए आदर्श होगा। पुत्र, बताओ क्या चाहते हो कि प्रभु आपके दर्शन के बाद अब मैं क्या चाहूं? फिर भी बाल चापल्य, जैसे पिता माता खुश हो जाए, बच्चे को पूछ ले क्या चाहिए क्या चाहिए, वो कुछ भी बोल देता है। हमारी स्थिति तो ऐसी है प्रभु। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पाप ताप हरती, ऐसे ही सुवर्णमुखी नदी दूसरी गंगा की नाई धरती के लोगों के पाप ताप हरेगी दक्षिण भारत में। लेकिन वो पर्वतों में उलझ गई है। गंगा जी उलझी थी शिव जी के जटाओं में, सुवर्णमुखी उलझी है पर्वतों की पर्वतमालाओं में। उससे आप बाहर मानव कल्याण के लिए बाहर लाने की कृपा करेंगे। और प्रभु, इस पवित्र मंगल स्थान में हमारा इतना मंगलमय जीवन, आप जीवनदाता के साकार दर्शन, हम तो कहेंगे कि आप सदा यहीं विराजेंगे। और लोग आपके साकार विग्रह का दर्शन करके, सुवर्णमुखी में स्नान करके, गंगा स्नान के फल को और नारायण आपके विराट और चतुर्भुजी के दर्शन करके लोग जन्म जन्म के पाप ताप को मिटाते रहे। आपका और हमारा यह मिलन जो सुने सुनाए उनके हृदय में भी तुरंत आनंद माधुर्य और ज्ञान छलकाए। प्रभु जय हो, देव 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 देव, जय हो जय हो जय हो। आज भी इस भक्त हृदय की बात को हम लोग सुनकर आनंदित हो रहे हैं, हम लोग सुनकर निष्पाप हो रहे हैं, हम लोग सुनकर भोग में भी योग का इरादा बना रहे हैं, नश्वर में भी शाश्वत के अधिकारी बनने का हौसला बुलंद कर रहे हैं। कैसे होंगे शंख और कैसे होंगे अगस्त ऋषि के सुंदर साकार स्वप्ने, उनके स्वप्ने सदा साकार रहे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रीति पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय आनंद देवाय, ज्ञान देवाय, आरोग्य देवाय, प्रेम देवाय, माधुर्य देवाय। अपने आप को देने वाले तुम्हारी जय हो। तो ऐसे भगवान के अपने आप को दे डालते। सेठ थोड़ा बहुत धन देता है, नेता कुर्सी पूरी अपनी नहीं देता, लेकिन ये भगवान तो कुर्सी तो अपने आप को दे डालते हैं। ऐसे भगवान है। उमा तिन के बड़े अभागन जे नर हरि तजी विषय। जिन्होंने भगवान के स्वभाव को जाना वे भगवान को छोड़कर फिर स्वर्ग भी नहीं चाहते, मुक्ति भी नहीं चाहते। मुक्ति तो उनकी दासी हो जाती। वो मुक्त किससे होंगे? दुखों से मुक्त। अरे भगवान का रस आ गया तो दुख रहा ही नहीं, तो मुक्ति कैसे चाहेंगे? मुक्ति तो उनके यहां पानी भरती है भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण देवाय, गोलू देवाय। रामदेव तो बोलते गोलू, तो इतनी चिंता करता है, तो खिलाने पिलाने के आगे पीछे घूमता रहे। गोलू गोलू, जा कहीं और जा, दूसरी जगह काम नहीं करे गोलू। ये भक्तों की भाषा भगवान जानते, भगवान की भाषा भक्त जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक साधु सन्यासी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। मैं क्यों महाराज लड़ाई कर रहे हो क्या? युद्ध के मैदान में जा रहे हो क्या? भगवान तो बोलते प्रीति पूर्वक भजो, आप फायरिंग कर रहे हो। आप प्यार से भजो। फायरिंग से भी लाभ तो होगा, लेकिन प्रीति पूर्वक से लाभ ज्यादा होगा। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो प्रीति पूर्वक भजता है उसकी बुद्धि में मेरे रस का योग दे देता हूँ, मेरे आनंद का योग देता हूँ, मेरे ज्ञान का योग देता हूँ, मेरे माधुर्य का योग देता हूँ। अरे मैं अपने आप का योग दे डालता हूँ, फिर वो दिखता वो है, होता मैं हूँ, होता मैं हूँ और करता वो है। ओम नमो भगवते वासुदेव। कुछ लोग ध्यान लगाते, योगा करते, फिर मक्खी आ गई। तू योगा कर रहा है कि कसरत कर रहा है कि लड़ाई कर रहा है? हंसी वो खेली वो धरी वो ध्यान। तू प्रीति पूर्वक हंसते खेलते योग कर। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, दबाव, तनाव। 10-15 मिनट में तो सिर दर्द हो जाए। तो योग करता है कि लड़ाई कर रहा है? बांधे हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान,
खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। बाकी तो तेरे को योग करना तो जा फिर हिमालय में, अथवा विदेशी योग कर, इधर गद्दी लगा, उधर गद्दी लगा, इधर लगा, बराबर गद्दी लगा। Oh my God, योगा, योग टीचर, योग के शिक्षक को कुछ पैसे दे दिए और आप योग सीख लो। कसरत करना सीखोगे, योग नहीं सीखोगे भाई। योग तो किसी हृदय स्वर से मिले हुए योगी के संपर्क में हंसते खेलते योग हो जाता है भांजे। योग भरने के क्लास से भगवान से योग नहीं होता है, योग आसन होंगे। सच्चा योग तो भगवान के कोई प्रेमी भक्त की सभा में ही होगा भैया। बाकी योग के क्लासों में योग आसन सीख सकते हो। भगवान से योग करना हो तो किसी भगवान के दुल्हारे को खोज लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय। ये राजा शंख के साथ कैसे भगवान खुद ही अपने को भूल गए, बड़े भुलक्कड़ है। हाँ? भगवान भी गजब के भुलक्कड़ है। भगवान जैसा भुलक्कड़ मिलना मुश्किल है और मनुष्य जैसा भुलक्कड़ मिलना भी मुश्किल है। माइयां आपस में बात कर रही थी, अरे मेरा पति तो बहुत भुलक्कड़ है। अरे बोले रह छोड़ रही कमला, मेरा पति तो महा भुलक्कड़ है। अरे बोले छोड़ छोड़, तुम दोनों के पतियों से मेरा पति तो भुलक्कड़ों में नंबर फर्स्ट आएगा, ऑल इंडिया ने, ऑल वर्ल्ड में। मेरा पति ऐसा भुलक्कड़ है। लेकिन मैं उस माई को कहूंगा कि जगतपति उससे भी ज्यादा भुलक्कड़ है। जयराम जी की। अच्छा कमला कह दे तेरा पति भुलक्कड़ कैसे है? अरे बोली बहन जी क्या बताऊं, मेरा आदमी तो ऐसा भुलक्कड़ है कि कभी कभी स्नान करके जल्दी जल्दी ऑफिस जाता है ना, तो शर्ट पहन लेता है, कच्छा पहना हुआ होता है और जल्दी जाके गाड़ी में बैठता है। मैं पैंट लेके दौड़ती हूँ कि बड़े साहब पैंट भी पहन के जाओ। कार में बैठे हो कच्चे से, ऑफिस में उतरोगे तो लोग हंसी करेंगे पटे वाले और ऑफिसर। मैं पैंट लेके दौड़ती हूँ पीछे पीछे, मेरा पति ऐसा भुलक्कड़। दूसरी ने कहा छोड़, मेरा पति तो ऐसा है कि कभी कभी पूछता है कि मैं उन्हें खाना देती हूँ तो बोलता है कि मैंने खाना नहीं खाया क्या। अब खाना खाया कि नहीं खाया उसको याद नहीं रहता, ऐसा भुलक्कड़ है। उसने कहा छोड़ो, मेरा पति सबसे आगे भुलक्कड़ है, मेरा पति का नंबर फर्स्ट आएगा हिंदुस्तान। बोले क्या था? बोले दिवाली के दिन थे, मैं गई कपड़े मार्केट में कपड़ा खरीदने। दिवाली के दिन तो आ ही गए हैं। और जो मार्केट में दुकान पे मैं बैठी तो कपड़े वाला था, ताका यूं खोले, और बहन जी ये है। मैं कहाँ से लाऊं ताके, आप मान लो। ये बहन जी साटिन, ये 4 मीटर में ड्रेस हो जाएगी और बहन खाली 250 रुपये में। देखो बहन आप भी पहनो और आपकी बहू भी पहने। चर्राटे निकाले। मैं देखा, मैंने फिर क्रेप, प्रिंटेड क्रेप मांगा, वो देखा। इतने में देखती हूं कि मुंडा का पप्पा टकुर टकुर देख रहा है। उसके देखने की ऐसी अदा देखकर मैं तो हंस पड़ी कि हाय ये कैसे देखते, क्या मेरे को कभी देखा ही नहीं क्या, कैसे देख रहे। उसने तीसरा नमूना दिखाया, मैं देखूं, फिर मेरा मन न माने, वो भी कपड़ा भी देखूं और तिरछी नजर से देखूं, तो देखता भी है और 2 कदम आता भी है। उसने चौथा, फिर बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस लेनी थी 2, वो कपड़ा देखा। बोले अकेली को मिल का है, ये है, रंगीन है, कलर नहीं उड़ता बहन जी, ये देख लो, माल सस्ता में नहीं देखा। फिर उसको देखा तो नजीक आ गया। इतने में फिर उसने शर्ट का कपड़ा दिखाया, मैं जरा देखूं तो मेरे कंधे को झटका मारा और मेरे को हाथ जोड़ता, बहन जी
मैं तो दंग रही। मैं क्या है? बोले बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है। बाप रे बाप, मेरा आदमी इतना भुलक्कड़ कि सुबह मैंने खाना दिया है और यहां आने के पहले मैं टेलीफोन से बात करके आया और ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली होगी, घर जाते जाते कहीं यहाँ रुक गया और मेरे को देखते देखते सोचता कि औरत को मैंने कहीं देखा है और पहले मेरे को हाथ जोड़ता, बहन जी माफ करना मैंने कहीं आपको देखा है। मेरा पति ऐसा भुलक्कड़ है। आपको उस भुलक्कड़ पर हंसी आती है ना, मैं तो कहूंगा उससे ज्यादा तुम भुलक्कड़ और तुम्हारे से ज्यादा वो भुलक्कड़ है। क्या ख्याल है? बोले बापूजी कैसे? इस विराम के बाद कल बता देंगे। अभी बता दूं? चलो कैसे? क्यों पति और पत्नी भले सुबह भोजन खाया, दोपहर को टेलीफोन पे बात की, लेकिन 2-3 घंटे का अंतराल पड़ गया ना। 2-3 घंटे टेलीफोन को भी 2 घंटे पहले किया तो 2 घंटे का अंतराल पड़ा, लेकिन तुम्हारा और दिल भर का 1 सेकंड का अंतराल नहीं पड़ता, तभी भी आज तक तुम उसके भूल के बैठे हो। तो तुमसे भुलक्कड़ और बड़ा कौन हो सकता है? तालियां मत बजाओ, सिर पे हाथ रखो कि हाय राम। बात तो सच्ची। और तुम संसार में उलझ रहे हो और वो तुम्हारे साथ है। तुम अच्छा काम करते तो तुम्हारा बल बढ़ा देता है, बुरा काम करते तो तुम्हें नालत देता है। और जब तुम उसके लिए संसार की पोल को खोलकर नश्वर समझते हो, उसके लिए तड़पते हो, और जब वो आता है तो वो अपना ब्रह्मांड नायकपना भूलकर तुम्हारे लिए नाचने को भी तैयार हो जाता है। प्रभु प्रभु, तो वो भी प्रभु 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 कर। प्रभु किसको प्रभु करते? बोले तुम जिसको प्रभु, तुम मेरे प्रभु हो। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, ओधो संत मोहे अति प्यारे। चरणन रज निज अंग लगाऊं, ओधो संत मोहे अति प्यारे। साधुओं की पत्तले उठाता है कृष्ण। कितना भुलक्कड़ है जयराम जी की। जब साधु बोलते हैं कि महाराज हम आपको पहचानते हैं, आपको न पुत्र चाहिए, न धन चाहिए, न भगवान चाहिए, न योग चाहिए, आप तो आदि नारायण हो, सर्वेश्वर हो, ब्रह्मा विष्णु अब्रह्मा महेश आदि ऋषिवर आपका पूजन चिंतन करते हो और आप हमारी पत्तले उठा रहे हो और फिर हमारे चरण धुला रहे हो, हमारा स्वागत कर रहे हो, महाराज ये सब क्या कर रहे हो? तब भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 84वें अध्याय 11वें और 12वें श्लोक के आधार पर मैं तुमको बताता हूँ। भगवान कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति में देव बुद्धि, धातुओं की मूर्ति में देव बुद्धि, जलाशयों में तीर्थ बुद्धि, देह में अहम बुद्धि, परिवार में मम बुद्धि करते हैं, लेकिन जिनका मन मेरे प्यारे संतों में नहीं, वे साक्षात गोखर है। 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति की अपेक्षा एक क्षण तुम्हारे जैसे संतों का सानिध्य विशेष लाभ देता है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करता हूं। लो भुलक्कड़ भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवा। अब थोड़ा सा ये भी बोलेंगे, ओम नमो भुलक्कड़ाय वासुदेवाय। वासुदेव तू भुलक्कड़ भी है। अपना सर्वसमर्थपना भक्त के आगे भूल जाता है। त्रिभुवन को भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो, भ्रकुटी के विलास से सृष्टि को परलय कर सकते हैं, और वे चचेन भरी छाछ पर नाचने लग जाते हैं। और फिर कोई देवांगना और उसका पति सुबोध ठान लेते कि कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ेंगे। प्रभावती ने जख मारे, अब इनको जख मारने की सूझी। मक्खन मक्खन धर के बराबर छीकों में कहला भेजा अपने चेलके के साथ, बेटे के साथ, हमारे घर में दधी मक्खन
मथा गया है। कृष्ण आए, दोपहरी का समय, देवांगना और सुभाष दोनों झूठ मूठ में आंखा मुंदी करके दो खटियों पर सोए, ताकि कृष्ण जो मक्खन लेने के लिए आए खटिए पे, मक्खन तक हाथ पहुंचे तो हम उसके पैर पकड़ लें, हाथ पकड़ लें। लेकिन चतुराई से न पैर पकड़ने देगा न हाथ पकड़ने देगा, प्रेम से तो अपना दिल ही तुम्हें थमा देगा, वो ऐसा है। कृष्ण ने देखा कि ये दोनों सोए, वाह वाह वाह, अर्ध रोग हरि निद्रा, पूर्ण रोग हरि शुद्धा। अच्छी नींद आए तो आधे रोग हर लिए जाते। जो रात्रि को जागते रहते हैं तो उनको पित्त की तकलीफ होती, और पित्त ज्यादा होता है तो 12 बजे नींद खुल जाती। जिनको पित्त के कारण नींद खुलती है उनको दूध पर रहना चाहिए, कभी कभी सेव फल मीठे पे रहना चाहिए, और त्रिफला फाकना चाहिए ताकि पित्त चला जाए। कईयों को कफ के कारण नींद टूटती है, वो फिर प्रभात को खौं खौं, उनको कफ नाशक चीजें खानी चाहिए। चने हैं, ममरे हैं, बेसन की चीजें हैं, वे खानी चाहिए। गुनगुना पानी 1 लीटर, थोड़ा 10 ग्राम नमक डालकर खारा पानी पी ले, फिर वमन करे तो कफ संबंधी दम्मा, टीबी और कफ संबंधी कीटाणु निकल जाएंगे, नींद अच्छी आए। कईयों को वायु संबंधी अनिद्रा होती है, 2-2:30 के बाद आंख खुल जाएगी। वायु अगर चढ़ गया मत्थे पे ज्यादा। 50 प्रकार के वायु दोषों को गोझरण से नष्ट किया जाता है, गौमूत्र से। गोझरण अर्क 30 ग्राम 30 मिली और 1 कटोरी पानी, उससे वायु और कफ जनित दोष दूर हो जाते। 42 साल की उम्र के बाद रसायन चूर्ण अथवा त्रिफला चूर्ण रोज फाकना चाहिए, ताकि किडनी, लीवर और पेशाब नली में तकलीफें पैदा न हो। पैरों को और सिर को गाय के घी की मालिश रात्रि को करें, वो हितकारी होती। लेकिन आखिर शरीर मरने वाला है। अपन चलते वहां फिर सुभाष गोप के पास। कृष्ण कहते हैं, वाह, आधे रोग तो प्रगाढ़ नींद हरती है, और उपवास पूरे रोगों के कणों को खींच के जठरा में स्वाहा करता है। और उपवास करने में कमजोरी लगे तो शहद का पानी, अंगूर का रस अथवा अंगूर खा लेना चाहिए। उपवास से सभी किस्म के रोगों के कण जठरा खींच लेती। अर्ध रोग हरि निद्रा, पूर्ण रोग हरि शुद्धा। तुलसी के पत्ते हितकारी है, लेकिन इतवार को नहीं चबाए जाते, तोड़ना भी अपराध है। दोपहर के बाद फूल और तुलसी तोड़ने से पाप लगता है, पुराणों में लिखा गया है। खैर, कृष्ण ने कहा, वाह भाई वाह, नींद तो अच्छी आती, शाबाश। ऐसा करके गोप की दाढ़ी को हाथ घुमाया, वाह रे वाह। वो जमाने में सब लोग दाढ़ी रखते थे, अभी तो खाली बापूजी रखते, पहले तो बेटे जी भी रखते थे, सभी दाढ़ी रखते थे। बिना दाढ़ी मूछ के आदमी नहीं होता था। हाथ घुमाया। अब कृष्ण का हाथ दाढ़ी को घूम जाए, गोप को भी मजा आए। तो कृष्ण ने धीरे से देवांगना के लंबे बालों को सहलाया कि वाह देवांगना, तेरे को भी पक्की नींद आ रही है, पति को भी पक्की नींद और निर्विकारी नींद है, बड़े संयमी हो। वाह वाह, बखान सबको अच्छा लगता है। उन्होंने और नींद का नाटक किया, और कृष्ण तो नटेश्वर है। कृष्ण उसकी दाढ़ी और उसके बाल गूंथते गए और गांठ ठोकते गए, गूंथते गए और गांठ मारते गए। बराबर लंबी दाढ़ी और रेशम जैसे बाल ऐसे गूंथे कि लागी छूटे ना अब तो सनम। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ऐसा गूंथा। खैर, चोटी गूंथना तो हम भी जानते, लेकिन कृष्ण तो भाई कृष्ण है। माया भी जानती है, 3 में से ऐसे करके गूंथ लेती।
कृष्ण ने तो ऐसी गूंथी के बीच में गांठ, फिर गूंथे फिर गूंथे। सुलझाने बैठो तो महाराज वर्ष पूरा हो जाए, खुले क्यों? उसको दाढ़ी कटवानी पड़े और उसको बाल कटवाना पड़े, दोनों मुंडन बाबा बदने, ऐसी गूंथ डाली। फिर कृष्ण ने चारों तरफ नजर डाली, कहीं से वो बांबी जैसी, नली जैसा कुछ, बांस जैसा कुछ लिया और मटकी को छेद किया, सकुर 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 मक्खन अपनी नली में लेकर बंदरों को, ग्वालों को दिए। गोप देखता कि ये तो अपना काम बना रहा है। कृष्ण ने देखा कि अब इसने आंख खोलने की हिम्मत की है। कृष्ण ने बराबर दधी मक्खन से वो भर के बांबी, नली भर के बराबर गोप की दाढ़ी को, आंखों को, मुंह को एकदम चूना चौपड़ दिया। जैसे आपकी दीवार चूने से रंग डालते हो, उसकी लाली दिखती नहीं, ऐसे गोप के गाल क्या देखे, नाक क्या देखे, आंखें क्या देखे, बस दधी और मक्खन से बराबर। और गोपी का भी यही हाल, रे क्या क्या क्या, उठे से आंखें मलते, मुंह करे, उठे, दोनों उठे, उसकी दाढ़ी खींचे और उसके बाल खींचे। कृष्ण के वाह वाह, और थोड़े, पकड़ो पकड़ो। कृष्ण जरा सा दौड़े, वो आए नजीक आए और कृष्ण थोड़े छटक जाए। ऐसे करते झकाते झकाते पूरे गांव में प्रदर्शन कर दिया उसका, लोगों के हास्य से खून बढ़ा दिया। और उनको भी ऐसा तो महाराज मजा चखाया, ऐसा मजा चखाया कि आपको क्या बताऊं। यशोदा माँ तक पहुंचे। यशोदा माँ ने सारी बात सुनी। यशोदा माँ ने कहा, कृष्ण तू ऐसा, जा तेरे से कट्टी हम नहीं बोलते। देवांगना और गोप तो गए, अब तो कन्हैया और यशोदा माँ। माँ तू अबोली कब तक रहेगी? बोले नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। उन बेचारों को ऐसा कर दिया, ऐसा कहीं होता है क्या? माँ वे चतुराई करते थे, बड़े चंड होते थे, तो चंडों के लिए मैं महाचंड, और भक्तों का मैं भक्त, दासों का मैं दास, सेवकों का मैं सेवक, और चंडों का महाचंड बाप। नहीं कृष्ण हम तुमसे बोलेंगे नहीं। नहीं माँ बोलो नहीं। बोले नहीं बोलते हम। अब माँ रूठ जाए और बच्चा उसे मनाए, तो बच्चे के मनाने से जो माँ को मजा आता है ना, वो माताएं जानती। जयराम जी की पति रूठ जाए और कमरे में पत्नी मनाती हो, तो पति को भी मजा आता है और दम मार के रूठा रहता है। जयराम जी की कभी कभी पत्नी रूठ जाए और पति उसे मनाए, तो अंदर गुदगुदियां होती और बाहर से छोड़ो ना, बात ना करो ना। मेरे से ऐसा नारायण की माँ ने नहीं किया, लेकिन मैं सब जानता हूं जरूर। ओम नमो भगवते। मैं सच बोलता हूं, हमारे से ऐसा नहीं हुआ है। मैं तो माइयों को कहता हूं कि नारायण की माँ को कसम डाल के पूछो कि 40 साल हुए शादी किए, 40 घंटे नहीं 30 घंटे भी क्या तुम बापू के पथारी पर, बिस्तर पर रही हो? वो ना बोल देगी। और आदमी मुझे कसम डाल के पूछे, मैं ना बोल दूंगा। शादी करना मतलब चिपक के रहना या एक दूसरे के। अब ज्यादा मेरा मुंह मत खोलो। तो क्या हम उसका मंगल नहीं चाहते? क्या वो उसकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है? वो मेरे को स्नेह नहीं करती होगी? अगर स्नेह नहीं करती तो मायके चली जाती। जयराम जी की नहीं जाती। मेरे प्रति उसका आदर है और हम भी उसका मंगल चाहते हैं, हमारा स्नेह है। लेकिन स्नेह ऐसा नहीं कि चिपकने को स्नेह कहते हैं, तो बदमाशी है, लवर लवरियों का स्नेह है। ऐसा हम नहीं करते स्नेह। हृदय का स्नेह होना चाहिए, एक दूसरे का मंगल हो, एक दूसरे का पोषण हो, एक दूसरे के शरीर का शोषण करके मजा ले बाद में। ये इसलिए बताता हूं कि आप लोग भी सुधर जाओ। अब सुधरने की सीजन है। साथ में बिस्तर न लगाओ, अलग अलग रहो। ये तो विदेशी आक्रमण ने साथ में बिस्तर लगाया, बेडरूम बना दिया, बेड डर्टी रूम। जयराम जी की
अरे कमर तोड़ने के लिए रूम बनाते, दिल जोड़ने के लिए साधना का रूम रखाओ, कमर तोड़ने के लिए रूम काहे अलग बनाओ यार। यशोदा कहती हम तुमसे नहीं बोलेंगे। कन्हैया बोलते माँ माँ तू रूठ मत। बोले मैं तो रूठी हूँ। कर माँ माँ तू बात नहीं करेगी। बोले नहीं। तो माँ तू रूठी है क्या? हाँ मैं रूठी हूँ। हम बात नहीं करते। माँ तू बात करना, माँ बोलना। बोले नहीं बोलती। तो माँ अभी तक क्या कर रही थी? बोल जा अब हम नहीं बोलते, जाओ। मैं तो मुंह चढ़ा के बैठती हूँ। माँ ने बना दिया भप्पू, माँ ने मुंह चढ़ा दिया। कन्हैया दाढ़ी ठोडी पकड़ता है, चोटी पकड़ता है। माँ माँ तू हंसने, मैं नहीं हंसूंगी। जाओ बात नहीं करते। माँ हंसो ना, हंसो ना। माँ खुशी जैसी खुराक नहीं है। माँ हंसी आरोग्य की देवी है। माँ हंसी मेल की देवी है। माँ हंसी से तो रूठे मित्र भी अपने हो जाते। माँ बिगड़े कारज भी हंसी से सुधर जाते। माँ हंसो ना। जाओ तुम ही हंसो, हम नहीं हंसते। माँ तुम हनुमान जी जैसा मुंह क्यों बनाई हो? सीरियल में देखा होगा हनुमान जी। माँ को मजा आ रहा है, अंदर गुदगुदी हो रही है। कन्हैया कहता माँ हंसो ना, हंसो ना। माँ बोले नहीं हंसो। कन्हैया ने धीरे से क्या किया, माँ के कान तक पहुंच गए और एक हाथ माँ के बगल में रख दिया। नन्हे से प्यारे प्यारे हाथ, प्यारा प्यारा दिल, प्यारा प्यारे होठ। कन्हैया माँ को अब क्या करता है, माँ अंदर से गुदगुदी हो रही। माँ अगर तू नहीं हंसती तो मैं कान में फूंक मारता हूं। माँ का भप्पू खुल गया। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। प्रसन्नता से तुम्हारी बुद्धि निर्भर हो जाएगी, निर्दुख हो जाओगे। रोज सुबह 10-15 मिनट हंसो, ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। फरियाद मत करो इसने वरी ऐसा किया, ऐसा। संसार है भाई, अपने जाए भी कहने में नहीं रहते हैं। भगवान के कृष्ण के अपने जाए थे, वे भी कहने में नहीं है। तो तुम्हारे जाए हों चाहे दूसरे के जाए हों, आग्रह मत करो कि कहने में, जितना हो सके चलाओ। बाकी तो भाई संसार है। आपको तो 1-2 से पाला पड़ता, हमारा तो हजारों से पाला पड़ता है, फिर भी हम खुश रहते। तो आप बेजार कब तक रहोगे? तुम्हारे पास तो 1-2 सेवक है, 1-2 बेटा बेटी है, 10-5 है, 15 है। मेरे पास तो कितने सारे हैं। तो क्या सभी दूध के धोए हुए होंगे, या कोई सभी मेरी फैक्ट्री से मैंने तैयार किए हैं क्या? तो तुम्हारे यहीं से आए हैं बाबा। तो मैं सबको साथ लेकर मौज में जी रखता हूं, तो तुम इमली खाकर, खटाई खाकर अपने दांत कब तक अंबारे रहोगे? तुम भी मधुरता खाओ, खून पसीना बहता जा, तान के चादर सोता जा। ये किश्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसती जा या रोती जा, तेरी मौज की बात है देवी। नारायण नारायण नारायण। अपनी मति को समझाओ, अपने मन को समझाओ। गलती वो करे, परेशान हम क्यों हो? ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तो हे मन को बोलो, तू यमराज है क्या? तूने ठेका लिया है क्या? तो राम भजन कर, जग मरवा दे, लड़वा दे, नरक पड़े वहां को परवा दे, जो करे सो करवा दे। तू अपना भजन कर। तेरी माने तो तू सीख दे, दे नहीं माने तो तू भला, तेरा भजन भला। काहे को फिक्र करता है? अगर संसार में सुखी रहना तो 4 बातें पक्की कर लो। मैत्री, जो श्रेष्ठ जन है, उत्तम है, भगवान के भक्त है, उनसे प्रयत्न पूर्वक संबंध जो मैत्री। जो आपसे छोटे हैं उन पर करुणा दया भरा व्यवहार करो, तो गलती करेंगे। आपको क्या बताऊं, मेरी सेवा करने वाला है, अभी नहीं पहले लड़का था, मैं हरिद्वार में था, खाली मेरे लिए 2 रोटी बनाना था, 1 सब्जी और थोड़ी सी दही लाना था। मैं घूम घाम के कुछ देर पहुंचा, मैं क्या भाई जल्दी रोटी ला। वो जल्दी में
दही रख के गया, ककड़ी रख के गया, सब्जी रख के गया। अब मैं रोटी का इंतजार करता हूँ, आया नहीं आया नहीं आया नहीं। तो मैं उठा, देखा कि वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठा है। मैं क्या भाई रोटी? अरे बोले साईं अकेला हूँ इसलिए भूल गया। मैं क्या अच्छा ले आ भाई। फिर उसने रोटी बनाई, सब्जी दे गया। बिल्कुल मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। उसका भगत नाम था, पीले कपड़े पहनता था। रोटी दे गया, कचुम्बर दे गया, सब्जी दे गया, नहीं रोटी नहीं, सब्जी कचुम्बर दही दे गया, रोटी। फिर रोटी जल्दी जल्दी बनाई। एक बार क्या किया कि रोटी में घी के बदले केरोसिन मार दिया उसने। मैं क्या ये कैसे? बोले साईं अकेला हूं, जल्दी जल्दी में थोड़ा हो जाता है। ऐसों से भी हम जीते रहते हैं तो आप काहे को परेशान होते हो? आपको तो मिट्टी तेल वाली रोटी नहीं मिली। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेव। तो 4 बातें ले आओ। मैत्री, ऊंचे लोगों से नम्रता पूर्वक संबंध जोड़ो। मैत्री, जो छोटे हैं दिल बड़ा रखो, करुणा करो। यही तो गलती करेंगे तभी तो छोटे। मैत्री, करुणा। मुदिता, जो खुश दिल हैं, जो अच्छे काम करते, उनका अनुमोदन कर लो। ऐसा है वैसा है खटखट करोगे तो उसके लिए, उसको भी आपके लिए नफरत होगी। लेकिन अच्छा काम करे तो अनुमोदन कर दो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मैत्री, करुणा, मुदिता। चौथा क्या कि उपेक्षा, जो तुम्हारी बात मानते नहीं और बदलने वाले हैं नहीं, सुधरने वाले हैं नहीं। तुम समझो कि धरती पे तुम्हारे लिए वो पैदा ही नहीं हुए। हल, बस उपेक्षा कर दे। रोटी तो भगवान को देनी है, फिक्र किस बात की? मियाँ जी दुबले क्यों हो? बोले सारे गांव की फिक्र है। मियाँ तो फिक्र फेंक, कुएं में जो होगा देखा जाएगा। तो अपने दिल को संभाल ले बेटा, अपने मन को तू झंझट प्रूफ रख, अपने दिल को फरियाद प्रूफ रख, प्रॉब्लम प्रूफ रख। आप दुख का चिंतन फरियाद करते रहेंगे तो उसके कान भी पहुंचेगी। तो वो जो थोड़ी बहुत सेवा करने वाला है भगत, वो भी बोलेगा तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा। हम तो बोलते वाह भाई वाह, भगत बड़ा बढ़िया है सेवा। फिर हंसी हंसी में हम उसको बुलाते और लोगों के सामने बोलते भगत तू क्या लाया? बोले मैं एक दिन साईं को रोटी में मिट्टी तेल लगा के दे दिया, गलती हो गई। होता रहता है। आप अपनी जीभ अपने दांतों आ जाती तो क्या करते हो? होती रहती गलती, सभी से होती है, मेरे से भी होती, तो उससे हुई तो क्या बड़ी बात। किससे गलती नहीं होती? राम जी बोलते मेरे से भी गलती होती। राम जी भगवान बोलते कि मेरे से गलती होती रहती। रावण से हुआ तो क्या बड़ी बात, फलाने से हुआ तो क्या बात। वहां राम जी 100 किसी की गलतियां हो तो याद नहीं करते थे और उसका किसी के आगे वर्णन नहीं करते थे। और एक भी किसी का सद्गुण हुआ तो राम जी उसका उपकार नहीं बोलते थे। इसीलिए राजा रामचंद्र जी के नाम पर हमारा सिर झुक जाता है। और कृष्ण बाप रे बाप, ये 50-60 किलोमीटर अंतर पर तुम्हारा कृष्ण कन्हैया का धाम। स्वर्ग में चर्चा चली कि धरती पर हर हाल में मस्त, हर परिस्थिति में खुश दिल रहने वाला कौन सा संत है, कौन सा ऋषि है, मुनि है, जति है, जोगी है। कईयों के नाम आए, लेकिन आखिर वो बांके बिहारी मुरलीधारी कृष्ण कन्हैया सर्वोपरि। गंदे से गंदा व्यक्ति हो, बुरे से बुरी वस्तु हो, बुरे से बुरा पशु पक्षी प्राणी कुत्ता कीट पतंग हो, कृष्ण उसमें भी अच्छाई देखकर खुश रहते। इसलिए कृष्ण की मधुर मुस्कान सदा रहती है। कृष्ण कभी फरियाद नहीं करते, इमली नहीं खाते। जन्मते ही पराए घर लिवाए गए, तभी भी फरियाद नहीं। छठे दिन पूतना जहर पिलाती तो फरियाद नहीं। 1 महीने के हुए छठ का असुर आए, दिन का असुर आए, फरियाद नहीं। कृष्ण का जीवन निष्फरियाद है और सदा आनंद और सब में अच्छाई देख लेते। देवता को
हुआ क्या? जब गंदे से गंदी वस्तु, व्यक्ति, पशु, कुत्ते में अच्छाई क्या देखेंगे? मैं परीक्षा लूंगा कृष्ण की। श्री कृष्ण वृंदावन की कुंज गलियों से मित्रों के साथ गुजर रहे हैं और देवता वहां सकड़ी गली में कुत्ता बनकर लेट गया और कुत्ता के शरीर में चांदा पड़ा है, कीड़े लथपथ हो रहे हैं, मुंह फटा है, आंखें फटी है, मक्खियां भिनभिना रही है, पूंछ कटी है। ऐसा गंदा रूप कुत्ते का। ग्वाल मित्र गए, कृष्ण भी उनसे पसार हुए। तो किसी ग्वाल ने कहा, कृष्ण वो देखो अभागा कुत्ता, उसके कितने पाप कर्म का फल भोग रहा है। कृष्ण ने कहा, पागल हूं, उसके दांत चमक रही है, उसके पुण्य का फल देखकर खुशी करने का है। कोई इमली खाता है, उसके दांत चमक रहे, वो नहीं दिखा तुझे? उसके पाप का फल है, वो ऐसा है वैसा है करके अपना दिल क्यों बिगाड़ता है पागल? गाल को पाले, अच्छाई देखकर अपना दिल खुश रख। उसके दांत चमक रहे थे, ये उसके पुण्य का फल है। वाह विधाता वाह, ऐसा करेगा तो तेरा हृदय कमल खिलेगा। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके कैसे पाप है, ऐसा करके अपने दिल को पापी काय को करता है? अपने दिल को फरियाद करके अपने दिल को सुकेड़ता क्यों है? पर निंदा सम अघन खगेशा, पराई निंदा के समान पृथ्वी पे दूसरा कोई पाप नहीं। श्री कृष्ण कटी पूंछ, फटे मुंह, फटी आंख, बेहोश कुत्ते में भी अच्छाई देख लेते हैं, तो तुम्हारे संपर्क में आने वाले के भी कोई चमकते दांत देख लेना। कम से कम वो मनुष्य तो है, कम से कम तुम्हारे वृंदावन में अथवा आगरा में रहने वाला नागरिक तो है, कम से कम तुम्हारा गुरु भाई तो है, कम से कम हरिओम बोलने का पुण्य तो उसके पास है। ऐसी कोई न कोई चमक देखकर आप अपने दिल को चमकता रखिए, फरियाद करके दिल को बुरा क्यों करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भुलैया देवाय। इस कथा के बाद उस गोलू को कहूंगा भुलैया देव, तो भक्तों के प्रेम में आकर खुद ही प्रभो प्रभो जय हो नाचने लग जाता है, अपने आप को भूल जाता है। जीव अपना जीवपना भूल जाए तो ईश्वर अपना ईश्वरपना नहीं संभाल सकते, वो भी भूल जाते हैं। जीव ब्रह्म एक हो जाते, शब्द ब्रह्म के ताल ताल में पर ब्रह्म एक हो जाता है। नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म के ताल में पर ब्रह्म एकाकार हो जाता है। कीर्तन में आप लोग जब कीर्तन करते तो देहाध्यास भूल जाते, तो परब्रह्म के साथ आपका वो परब्रह्म अपना परब्रह्मपना भूलता और आप अपना संसारीपना भूलते, और आनंद आनंद होता है। ये ईश्वर की सानिध्यता की घड़ियां होती है। भले अपने को पता नहीं चले, लेकिन ये ईश्वरीय सुख होता है। क्या लड्डू पेड़े जलेबी का सुख है क्या? क्या तुम्हारे आगरे के पेठे का सुख है? नहीं, भगवतीय सुख है। सुबह 9 बजे आए, शाम के 6:40 बज गए, जाने का नाम नहीं लेते हो। क्यों? कि सच्चा रस आ रहा है, उधर तो कच्चा रस है, उधर तो संसार का काम क्रोध लोभ मोह का नारकीय रस है, और यहाँ तो भगवतीय रस है, और देर सबेर भगवान मिलेंगे भैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय, आनंद देवाय, माधुर्य देवाय, प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते। चलो आरती करेंगे।